खबर सामने आती है जो कि हर चैनल पर फिर चलती है, हर मीडिया उसको शेयर करता है क्योंकि खबर ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर चलती है, बड़ी खबर बनती है क्योंकि काबीना का इजलास बुलाना पड़ता है। 5 अजला, 1 2 3 नहीं, 5 अजला में ऐसे जैसे पुलिस नाकाफी है, इसीलिए रेंजर्स बुलाई जाती है। 5 अजला में रेंजर्स बुलाना ये कोई छोटी बात तो नहीं है, मामूली बात नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सुनने में जब ये खबर आती है कि जी 5 अजला में रेंजर्स की तैनाती के लिए विफाकी काबीना ने इजलास बुलाकर मंजूरी देती है, अब ये लगता है कि शायद इस वजह से कोई इस तरह रैली को गजा के लिए तो नहीं निकालने लगे, भी जमात इस्लामी ने निकाली, तो 5 अजला में इकट्ठे ही रेंजर्स तैनात कर दी गई है। इतनी कोई सूरत हाल कशीदा हो गई, खतरनाक हो गई है। तो जनाब ऐसा नहीं है कि कोई सूरत हाल खुदा न खास्ता कशीदा है, लेकिन ये सिक्योरिटी के लिए किया गया है। और सिक्योरिटी की वजह क्या है? शिकार, जी हां, शिकार है तिलोर का। बातें तो कर दिए हैं, बातें तो बड़ी बड़ी कर दिए हैं पाकिस्तान ने कि हम जो है अफगानिस्तान के अंदर घुस करके जो टीटीपी का नेटवर्क है उसको ध्वस्त करेंगे, वहां पर घुस करके हाहाकार मचा देंगे। अपने देश के अंदर जो टीटीपी वाले दंदनाते फिर रहे हैं, जो बलोच दंदनाते फिर रहे हैं, पीओके के अंदर कैसे इनकी हालत खराब हो रही है, कुछ नहीं कर पाए। इमरान खान दंदनाता फिर रहा है, टीटीपी क्या करेगा? चलो टीटीपी वालों ने मान लो धमाके किए, जानी नुकसान पहुंचाया, पर पाकिस्तानी फौज को जितना ज़्यादा इमोशनल डैमेज, जितनी उसकी इज्जत खराब करने का काम इमरान खान ने किया है, वो तो टीटीपी शायद 7 जन्म में भी ना कर पाए। टीटीपी वाले रहेंगे तो पाकिस्तानियों के लिए आतंकवादी, चलो कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, फिर भी इमरान खान ने जो किया वो तो कर नहीं सकते। आप अपने देश के अंदर कुछ कर नहीं सकते और दूसरे की जमीन के अंदर आप कुछ भी करोगे उसको बोलते हैं एक्ट ऑफ वॉर। आपने जंग का जो है वो शुरुआत कर दी उसके साथ में। अफगानियों ने भी साफ बोल दिया, बेटा आके देख लो, आके देख लो, तुम्हारा जो हश्र करेंगे, फिर कहीं पानी मांगने के लायक भी नहीं रह जाओगे। तो अभी बड़ा ही ज्यादा तनाव दोनों देशों के बीच में चल। रेंजर्स तैनात की गई है 5 अजला में और ये मार्च तक है। अब दिलचस्प बात यह है कि इस पर साफी राय दे रहे हैं कि शायद अब मार्च तक इलेक्शन ही ना हो, क्योंकि 5 अजला में अगर रेंजर्स तैनात है और वहां पर आम आदमी उस तरह से अब घूम फिर नहीं सकता, क्योंकि ये शाही खानदान के लोग आए हुए हैं। ये अरब शाही खानदान, जिस तरह आप पाकिस्तान में शाही खानदान देखते हैं ना, शरीफ खानदान जो है शाही खानदान की तरह है, जहां जाना चाहें जाएं, जिस तरह जाना चाहें जाएं, उनको गाड़ियां भी मिलेंगी, सरकारी गाड़ियां भी मिलेंगी, सरकारी ओहदा ना भी हो तो सब कुछ मिलेगा। ये जो अरब शाही खानदान है आते हैं तिलोर के शिकार के लिए, जिसके बारे में मशहूर यह है कि वो जिस्मानी ताकत यानी मर्दाना ताकत जिसको खास तौर पर कह रहे हैं, तो उसके लिए बड़ा मशहूर है जी ये तिलोर का जो गोश्त है, तो इसका शिकार करने आते हैं। अब इस पर बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया और फिर वहाँ पर पहले पाबंदी लगती है, फिर हुकूमत कहती है कि ये नाकाबिल अमल है, हमारा ये खारजा अमूर का मामला है, और फिर बाद में एक लार्जर बेंच जो है वो इस पाबंदी को या सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होता है उसको ख़त्म कर देता है। तो तिलोर की शायद इतनी शिकार की इस तरह से ज़रूरत नहीं है, वैसे उनको आमतौर पर कोई शिकार करा के पहुँच जाता होगा, लेकिन उनको जिन शिकार करने की ज़रूरत है वो आप देख रहे हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उनके शिकार की उनको इस वक्त ज़्यादा ख्वाहिश नज़र आती है। अच्छा जनाब, अब इस पर हर एक ने खबर चलाई, मिसाल के तौर पर टेलन न्यूज़ ने भी कहा, फिर साफ़ी इस पर डिस्कस कर रहे हैं। जिस तरह से जनाब ये जर्नलिस्ट हैं सईद बलोच, ये लिखते हैं अपने मुल्क में इंतखाबात जैसे आईनी फ़र्ज़ की अदायगी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस दस्तयाब नहीं थी। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान और शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम खुसूसी वफ्द के साथ शिकार खेलेंगे। शाही मेहमान राजनपुर, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, भावलनगर और रहीम यार खान में शिकार खेलेंगे। होम डिपार्टमेंट पंजाब की दरखास्त पर रेंजर्स की 3 कंपनियां फौरी तौर पर तैनात करने की मंजूरी। पंजाब के 5 अजला में रेंजर्स की 3 कंपनियां 31 मार्च 2024 तक तैनात रहेंगी। मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हमने इनसे मांगना होता है, चाहे सऊदी अरब जाकर मांगना है, यूएई से जाकर मांगना है, कतर से जाकर मांगना है, इनके शाही खानदान से, तो उनके आगे हम बोल सकते हैं भला? तो उनके लिए सिक्योरिटी तो फिर देनी हमारा फ़र्ज़ बनता है, वैसे ही बाहर का डिग्निटरी आएगा उसको तो देनी है, तो फिर इनको तो ख़ास सिक्योरिटी देनी है। अच्छा, बीबीसी ने इस बारे में लिख दिया है अब, और उन्होंने एक और ही सवाल उठा दिया है। बीबीसी कह रहा है कि जी ये बहरीन, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दीगर खलीजी ममालिक के हुक्मरान पाकिस्तान के नाहिंदा क्यों हैं? ये क़याजात साल 2021 तक के हैं। इसी तरह गुज़श्ता सीज़न यानी 2022 में भी अदायगियाँ नहीं की गई, जबकि रमा साल 1 नवंबर से शिकार के सीज़न का आगाज़ हो रहा है। अब उसी के लिए आ रहे हैं, और ये इसकी बाकायदा एक फ़ीस होती है शिकार की, और ये सब उसमें जनाब ये बताया जा रहा है कि ये ख़ानदान जो है नादहिंदा हैं और ये
इस पर उन्होंने पूरा फीचर छाप दिया है पूरी रिपोर्ट की। तो कहा जाता है जिनसी ताकत में बड़ा इजाफा होता है इससे, लेकिन अरब शहजादों की ये मरगूब ग़िज़ा होने के साथ साथ शहजादों का ये ख्याल है कि जी तिलोर परिंदे का शिकार इनके विरसा में मिला है इनको, और इनके बुजुर्ग ये किया करते हैं, आबा अजदाद से मिला है, लिहाजा वो बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं तिलोर का शिकार करने में। ये ख़ास परिंदा है जी तिलोर, ये नायाब परिंदा है दुनिया में, इसको जिस तरह अंग्रेज़ी में कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़, इसको ख़तरा है कि ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो ये सेंट्रल एशिया से बहुत सर्दी जब होती है वहाँ पर शदीद बर्फ़बारी वगैरह हो जाती है, तो वो फिर उन इलाकों से पाकिस्तान की तरफ आता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, तो यहाँ पर निस्बतन उस तरह बर्फ़बारी नहीं होती। तो ये बड़ा ख़ास तरीका होता है। और फिर 4 किलोमीटर तक, ये रिपोर्ट कहती है 4 किलोमीटर तक एक आर्जी शहर आबाद किया जाता है जिसमें हर तरह की दुनिया की सहूलत होती है। 200 रिहायशी मेहमान वहाँ पर होते हैं। आर्जी तौर पर ये पूरा एक शहर आबाद किया जाता है 4 किलोमीटर के अहाते में। खारदार तारें होती हैं इर्द गिर्द, और फिर ख़ास मुलाजिम होते हैं। और फिर जब ये लोग शहजादे चले जाते हैं तो 1000 मुलाजिम जो हैं वो पूरा साल तनख्वाह से मुस्तफ़ीद होते हैं। 1000 मुलाजिम होते हैं जो इनके लिए, इनकी खिदमत के लिए मामूर किए जाते हैं। अच्छा, फिर होता यह है कि गाड़ियों के आगे आगे लोग चलते हैं और इसमें बंदूक का इस्तेमाल नहीं होता। शिकार करने वाले को अमेरिकी डॉलर्स में फ़ीस अदा करनी होती है, अमेरिकी डॉलर्स में, जो कि कहा जा रहा है कि अब तक वो नादहिंदा चले आ रहे हैं। और ये कि जी 1 लाख अमेरिकी डॉलर्स शिकार की फ़ीस है, जिसमें 100 परिंदों तक शिकार करने की इजाज़त होती है, और इजाफी तिलोर शिकार करने पर 1000 अमेरिकी डॉलर अदा करना होता है। तो ये जनाब ये सारी कहानी है जिसके लिए ये सब किया गया है। अब आप ये देखिए कि होता ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क जो गरीब मुल्क होंगे तो वहाँ पर फिर आप ये ख्वाहिशात का इज़हार नहीं कर सकते। हम तो जनाब वो साइफर वाला देख लीजिए ना, बाहर से अगर कोई आ जाए तो हम कहते हैं जनाब जो हुक्म, हम बकौल इत्ज़ाज़ हसन के, क्या आपने कहा इसको हटा दें, हमने इसको जेल में डाल दिया है, हम इसकी वीडियो बनाकर आपको भेजते हैं कि देखिए जो आपके आगे सर उठाएगा तो उसका हम हाल क्या करेंगे। तो ये इत्ज़ाज़ हसन साहब ने बात की थी। तो लिहाजा ये तो जनाब बरादर इस्लामी मुल्क कहे जाते हैं, तो उनके लिए हम क्यों ना इस तरह पलके बिछाएं और आएँ जनाब शिकार करें। अब हमारे हालात ये हैं कि रुपए की कदर में बेहतरी भी हुई, लेकिन वो खबर यह है जी डॉन की, स्ट्रॉन्गर रुपी फेल्स टू ब्रिंग डाउन रिटेल प्राइसेस। पाकिस्तानियों ने कहा है अफगानिस्तान के अंदर घुस करके जो है वो तालिबान के जो टीटीपी वाले हैं उनके अड्डों पे अटैक करेंगे, उनके यहाँ पर हमला करेंगे। पीओके के अंदर, सॉरी पीओके नहीं, केपीके के अंदर जो है कई सारे उन्हें अड्डे बना रखे हैं। कई जगहों पे इनका सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि तकरीबन 30% हिस्सा है केपीके का जो पूरी तरीके से 100% टीटीपी कंट्रोल में चला गया है। वहां पर जो है पाकिस्तानी फौज नहीं घुस पा रही, पुलिस नहीं घुस पा रही, पूरा उन्हीं का शासन चल रहा है। तो जो पाकिस्तान की जमीन के अंदर है उसको तो ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं और बातें करते हैं अफगानिस्तान के अंदर घुस के खत्म। मतलब एक वो कहावत है ना कि मुंह से मूंगफली टूट नहीं रही और ये अखरोट तोड़ने चले, वही वाली बात है यहाँ पर कि आप बलूचिस्तान के अंदर आपकी फौज जो है पहले तो कम से कम दिन में 10-10 काफिले, 20-20 काफिले, 30-30 गाड़ियों का काफिला बना के मूव कर जाती थी। अब तो मूव करना तो बहुत दूर की बात है, हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो हेलीकॉप्टर तक उड़ा दिया जाता है। जो छोटे नहीं, अक्सर मैं आपको खबर सुनाता हूँ ना, कैंपों पे हमला कर दिया, ये बड़े मिलिट्री बेसेस होते हैं ये, क्योंकि हालांकि पाकिस्तान में उतने बड़े बेसेस भी नहीं जितने भारत के पास में, लेकिन फिर भी वहां पर अच्छे खासे जहां पे हमला होता है वहां पे कम से कम 100 से 200 पाकिस्तानी फौजी मौजूद होते हैं, जिन बेसेस पे हमला कर करके, जिन कैंपों पे हमला कर करके बीएलए वाले, टीटीपी वाले जो है उनको सीधे उड़ा डालते हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा लो कि कोई जैसे 2-4 जगह वाले लोगों पर नहीं हमला करते हैं, अच्छी मजबूत जगहों पे जहाँ पे पाकिस्तान के बहुत करोड़ों के हथियार रखे हैं, एक से एक एडवांस बंदूकें और ये तोप और ये वो दुनियादारी सारे हथियार रखे, वहां पर भी ये लोग डरते नहीं, जाके हमला कर देते हैं। उधर अफगानिस्तान की सरकार का भी स्ट्रिक्ट बयान एकदम सामने आ गया कि अगर पाकिस्तानी फौज घुस के देख ले, पाकिस्तानी फौज कदम रख के देख ले अफगानिस्तान की जमीन के अंदर, और ऐसा ही होना भी चाहिए। आखिर आपके देश में, चलो माना कि कोई पाकिस्तान से आ रहा है, मतलब अफगानिस्तान से आके पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उसको वहां जाके टोको। आपके देश में क्यों हो रही है? आपकी पहले तो इंटेलिजेंस फेलियर है, बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर। उसके बाद आपके अंदर वो कदम रख कैसे पा रहा है आपकी जमीन के अंदर? आपके यहाँ पे फौज क्या कर रही है? कहाँ झक मरा रहे होते हैं लोग? कहाँ पे ये लोग क्या गुल्ली डंडा खेल रहे होते हैं? क्या ये नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं? आखिर कर क्या रहे होते हैं? आप देखो पाकिस्तान ने
भारत में 70 साल 75 साल बराबर आतंकी भेजे और पाकिस्तान ऐसे हाथ खड़ा कर लेता था कि हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, हमने नहीं करे, ये न जाने कहाँ से आ रहे हैं, ये अमेरिका से हवाई जहाज से उतर रहे हैं, जमीन के नीचे से प्रकट हो रहे हैं, न जाने कहाँ से आ रहे हैं, हमने नहीं भेजे। और इंडिया ने इस पर ऐसा तो नहीं किया था कि लाहौर के अंदर अटैक कर दिया हो, कराची के अंदर अटैक कर दिया हो, पीओके के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक, और ये बात अलग है। तो जब ये भारत के साथ जो करते रहे थे, आज अफगानिस्तान वो इनके साथ में कर रहा है, अफगानिस्तान भी आज मुकर जाता कि हम हमसे तो कोई मतलब ही नहीं।